नमस्कार किसान बंधु, नंदकिशोर कुमार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। हमारा चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा @कुमार बाबू 9465। हाँ देखिए, हम आपको आज बताते हैं कि तिल की खेती के बारे में। तिल ब्लॉक से ही बांटा गया है, सभी जगह तिल वितरण किया गया है, किसान ले गए हैं। कैसे उसको लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए लिखे है तिल की खेती, इसका उन्नत प्रभेद प्रभेद कौन कौन सा तिल का अच्छा होता है जो आप जान लीजिए। हालांकि वैसा तिल का प्रभेद का चयन कर लेना चाहिए कि आपका क्षेत्र में कौन सा सुटेबल है, क्या है उस तरह की। तो कहते हैं कि कृष्णा, काके, सफेद, कलिका एवं प्रगति। कहते हैं कि ये तिल का प्रभेद है, ये वेराइटी है। कहते हैं कि इसका बीज दर कैसे है, जो खेत में बुनते हैं कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में बता दें आपको। प्रति हेक्टेयर 4 से 6 किलो बीज की आवश्यकता पड़ता है 1 हेक्टेयर में। बीज उपचार, कहते हैं सबसे पहले कोई भी बीज लगाते हैं फसल में तो उसको उपचार जरूर कर लीजिए, बीज उपचार कर लीजिए, कारण कि आपका पैदा अच्छा होगा और कोई कीट व्याधि से नुकसान नहीं होगा, प्रभावित नहीं होना होगा। इसके लिए बीज उपचार करके ही बीज को लगाइए आप लोग। तो बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम आता है दवा, वो आप 1 किलो में 2 ग्राम के हिसाब से भी उससे बीज उपचार कर लीजिएगा। हमने पहले ही बताया बीज उपचार के बारे में बताए थे, आपको वीडियो में देख लीजिएगा। कहते हैं कि बुआई कब करना चाहिए, तो गर्मा मौसम में बुआई का समय है 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक के तिल को आप खेत में लगा दीजिए। कारण कि अगर लेट करते हैं तो फिर दिक्कत होगा, पानी में पड़ जाएगा तो पानी में दिक्कत हो जाएगा, फिर फलेगा। तो इसलिए टाइम से ही उतना टाइम तक लगाने का टाइम था। खरीफ में 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि पंक्ति की दूरी क्या होना चाहिए, तो पंक्ति में आप लाइन में रोकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि खरपतवार में भी होता है तो निकौनी करने में भी अच्छा सुविधा होता है, और कीट व्याधि भी है जिसमें कम प्रभावित होता है, स्पेस रहता है। तो कहता है कि 45 सेंटीमीटर आपका पंक्ति से पंक्ति में दूरी होना चाहिए, और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर पर एक पौधा है जो होना चाहिए तिल का। इस तरह से आप तिल को लाइन में बुआई कीजिए। पोषक तत्व की क्या क्या आवश्यकता है, तो प्रति हेक्टेयर 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास है जो उसमें आप डाल सकते हैं। हेक्टेयर में मात्रा हमें बता रहे हैं। कहते हैं कि अगर खेत में सल्फर की मात्रा तो ठीक है, सल्फर की मात्रा नहीं है तो सल्फर की मात्रा उसमें जरूर दें, क्योंकि सल्फर की मात्रा देने से उसमें 20 से 25% है जो आपका उपज बढ़ जाता है। कहते हैं सिंचाई कब करना चाहिए, तिल ऐसा फसल है कि जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, कम में भी हो जाता है तिल। कहते हैं पहला सिंचाई कब दें, तो 25 से 30 दिन पर पहला सिंचाई करें। एक गर्मा मौसम में है, खरीफ मौसम तो पटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, बारिश हो जाता है इसलिए है जो उसमें पटवन हो ही जाता है। दूसरा सिंचाई 40 से 45 दिन पर। तीसरा सिंचाई 60 से 70 दिन पर है जो सिंचाई कर लेना चाहिए। कहते हैं कि तिल में बहुत तरह के है जो रोग वगैरह भी लगता है, जो फल को छेद कर देता है, पत्ता में जालीनुमा हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो उसके लिए है जो कैरोनाल फॉस 25 इसी है, उसको आप है जो ले आइए, और ले आकर के है जो 1 लीटर पानी में घोल करके हिसाब से 801 लीटर है जो आपका जो घोल रहती है इसका कैरोनाल फॉस है जो 25 इसी है जो 1 लीटर को 800 से 1000 मिलीलीटर पानी में घोल करके आप 1 हेक्टेयर के लिए छीट सकते हैं। आपका है फिर दूसरा कार्बोरिल 50% घुलनशील चूर्ण, ये है जो भी आप उपयोग कर सकते हैं, मात्रा उसी तरह से रहेगा। तीसरा आपका है क्या, इधर पता कहता है फाइलोडी रोग हो जाता है, ये क्या है, तो जब छोटा ही अवस्था में तिल रहता है शुरुआती अवस्था में, तो क्या हो जाता है कि भंगुराट आपको हो जाता है, और नीचे से फल जड़िया तरह से फरने लगता है, छोटा ही अवस्था में फरने लगता है और रोग हो जाने का। तो कहता है कि इसे मेटासिस्टॉक्स की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में 1 ml दवा के हिसाब से आप डाल करके स्प्रे है जिसको करिएगा, ठीक हो जाएगा। तो कहता है कि इस तरह से तिल की खेती आप है जो करिएगा। शॉर्ट में हमने आपको बता दिए हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।